गए। आंसुओं के साथ वो भाग गई और रीमा का चेहरा भी भारी हो गया। उसके बाद रीमा मैनेजर मोहन के घर पहुंची, जहां उसने उसकी युद्ध से लौटे बेटे और दिवंगत पत्नी की तस्वीरें देखी। तभी उसे समझ आया कि मोहन का तो पहले से ही घर परिवार है। ये जानकर रीमा गहरी निराशा में डूब गई। मोहन ने भी साफ कर दिया कि अब वो उससे कोई नाता नहीं रखना चाहता। खासकर जब उसे पता चला कि रीमा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उसने तुरंत किनारा कर लिया। वजह ये थी कि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसकी इस गंदी हरकत के बारे में कभी जाने। घर लौटकर रीमा टूटी हुई थी। उसने सोचा था कि मोहन से बच्चा पाकर अपने बाप जैसी मोहब्बत की कमी पूरी कर लेगी, लेकिन आखिर में वही इंसान सचमुच बाप की तरह निकला, जिनसे उसे हमेशा चोट ही मिली। सच कहें तो मोहन की हरकत किसी निकृष्ट इंसान से कम नहीं थी। सालों तक मोहन ने अपनी बेटी आर्या की कभी परवाह नहीं की, और अब जब रीमा के पेट में पल रहे बच्चे की बारी आई, तब भी उसने उससे नाता तोड़ने की ही जल्दी की। शायद अपनी बेमी का एहसास होने पर ही उसने रीमा का साथ देने का नाटक किया और सरोज के खानदान की देखरेख अपने हाथ में ले ली। मैनेजर होने के नाते और इस वजह से भी कि वारिस राजकुमार नासम्स था, रीमा पत्नी होने के नाते बिना रुकावट सब कुछ संभाल बैठी। जल्द ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब चाहती तो वो आराम से रईसों जैसी जिंदगी गुजार सकती थी, मगर उसके दिल में बचपन की अधूरी ख्वाहिश अब भी चुभ रही थी। जब रीमा 9 साल की थी, उसके पिता ने उसे कटनिया ले जाने का वादा किया था और वहाँ की रौनक का सपना दिखाया था। वही सपना उसके मन में सालों से एक टीस बनकर बैठा था। इसलिए उसने पहली बार राजकुमार को सीढ़ियाँ उतरवाकर बाहर की दुनिया दिखाई। रीमा की देखरेख में वो थोड़ा सामान्य बातचीत करना भी सीख गया था, लेकिन उसे छोड़कर जाते समय रीमा को ये चिंता थी कि उसकी दबाई हुई इच्छाओं को कौन संभालेगा। इसलिए उसने उसके लिए एक पेशेवर साथी का इंतजाम कर दिया। इसके बाद उसने आर्या को भी भावनात्मक सहारा दिया और फिर अपने बच्चे को साथ लेकर दोनों कटनिया के लिए रवाना हो गई। वहाँ पहुँचने पर ब्रांडी खानदान के रिश्तेदारों ने दोनों का स्वागत तो किया, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ छोटे वारिस पर ही टिकी रही। असली नायिका सिता को कोई भाव ही नहीं मिला। शायद उसकी मामूली हैसियत की वजह से कोई उसके पास तक आना नहीं चाहता था। जब सब लोग वारिस को महल तक छोड़ाए, तभी सिता का असली गुस्सा सामने आया। नाराज होकर वो वहाँ से भाग निकली, लेकिन जिसने कभी शहर की गलियां नहीं देखी, वो इस रौनक और भीड़ में खो सी गई। घबराहट तब तक रही जब तक वो गरीबों के इलाके में नहीं पहुंची। वहाँ आकर जैसे उसे थोड़ी राहत मिली। ऐसा लगा मानो ये जगह ही उसका असली ठिकाना हो। फिर अचानक अंधेरे गलियारे से गुजरते हुए उसके सामने समुद्र खुल गया। चमचमाते शहर के बीचों बीच अचानक ये अथाह समंदर, मानो हकीकत और ख्वाब का मेल हो। उस पल वो जोर जोर से हंस पड़ी। जिन्होंने असली फिल्म देखी है वो जानते हैं उसकी हंसी अक्सर किसी अनहोनी की आहट होती है। बचपन में जब माँ ने उसे पीटा वो हंसी, और उसी वक्त माँ आग में जलकर मर गई। जब राजकुमारी ब्रांडी ने उसे मजबूर किया बच्चे की हड्डियां तोड़ने पर, तब भी वो हंसी थी। और उसके बाद फिर से मौत आई। इसके बाद ब्रांडी की मौत हो जाती है और उसी पल ठुकराई गई सिता सामने आती है। ये साफ इशारा था कि कुलीनों की दुनिया अब अशांत होने वाली है। खून खराबे और साजिशों का दौर शुरू होने वाला है। यहीं पर आनंद की कला का पहला सीजन खत्म होता है, लेकिन असल कहानी में ये तो बस सिता की नई शुरुआत है। अफसोस आगे की घटनाएं और भी अंधेरी है, जहाँ वो धीरे धीरे सबकी नफरत का चेहरा बन जाती है। शायद इसी वजह से इस मोड़ पर खत्म करना एक बेहतर अंत माना जा सकता है। मैंने कई जगह देखा है कि लोग आखिर में उसे निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं, मगर सच कहूँ तो मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती। अब ये आप दर्शकों पर है, क्या सिता वाकई माफी की हकदार है या नहीं।